हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर। मेरा विषय है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, कक्षा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। मेरा आज का टॉपिक है शिक्षा में नवाचार। ये टॉपिक मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक न केवल शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में काम आएगा, बल्कि ये टॉपिक कंप्यूटर की एक यूनिट आईसीटी है, उसमें भी उपयोगी है। तो इस टॉपिक शिक्षा में नवाचार के अंतर्गत हम आप कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन, मीनिंग ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन, definitions of innovation in education, characteristics of innovation in education, aims of educational innovation, needs and importance of innovation पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में नवाचार की अवधारणा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु अधिगम होता है। अधिगम को प्रभावी व स्थायी बनाने के लिए तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर व आकर्षक बनाने के लिए अनेक नवीन तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रयोग हो रही है, जैसे मोबाइल फ़ोन, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट, दूरदर्शन, वीडियो प्लेयर आदि। अब हम चर्चा करते हैं शिक्षा में नवाचार का अर्थ। जैसा कि हम आप जानते हैं, नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा है। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो नवाचार दो शब्दों नव धन आचार से मिलकर बना है। नव का अर्थ है नवीन और आचार का अर्थ है आचरण या व्यवहार। इस प्रकार नवाचार का शाब्दिक अर्थ हुआ आचरण या व्यवहार में नवीनता। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ इनोवेशंस। शिक्षा में नवाचार को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं श्रीमती अंजना तिवारी के शब्दों में। शिक्षा में नवाचार का आशय उन नवीन शैक्षिक अनुसंधानों के निष्कर्षों के प्रयोग से है, जिनके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिकर बनाया जा सकता है तथा जिसके द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास की योजना प्रस्तुत की जा सकती है। इसी क्रम में हम दूसरी डेफिनेशन बताते हैं। डॉक्टर ए बैरोलिया जी के शब्दों में, शैक्षिक गतिविधियों में नवीनतम शिक्षण अधिगम तकनीकी का प्रयोग ही शिक्षा में नवाचार कहलाता है। अब हम बात करते हैं श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार, शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय अध्यापक द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं उपकरणों के नवीनतम वांछित व्यवहारगत प्रयोग से है, जो कि छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा की ओर उन्मुख करते हैं। तो ये कुछ ऐसी डेफिनेशन थी जो नवाचार को स्पष्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं
शैक्षिक नवाचार की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन। तो चलिए पहली विशेषता लेते हैं हम। नवाचार का संबंध नवीन तकनीकी एवं नवीन ज्ञान से होता है। नवाचार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने में सहायक है। इसका प्रयोग शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुगमता से कर सकता है। नेक्स्ट, शैक्षिक नवाचारों में क्रियाशीलता एवं प्रायोगिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, शैक्षिक नवाचार छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके आगे के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हमारा अगला टॉपिक है शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य। इसका पहला पॉइंट है, इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, प्रभावी एवं रुचिकर बनाना है। दूसरा, शिक्षा में नवाचार के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। तीसरा, शिक्षा में नवाचारों के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों एवं शिक्षकों में नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। चौथा, शैक्षिक नवाचार के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य छात्रों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना है। पाँचवा, इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को गति प्रदान करना है। छठवां, शैक्षिक नवाचार का मुख्य उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना है। तो यह इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम चर्चा करेंगे शैक्षिक नवाचार के महत्व और आवश्यकता पर। तो शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व, जैसा कि हम आप जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं विकास के लिए नवाचारों का जन्म हुआ। नवाचारों के प्रयोग से जो सफलता एवं धनात्मक परिवर्तन हुए हैं, इनके कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। वर्तमान समय में नवाचारों का प्रयोग प्रत्येक शिक्षण विषय में व्यापकता के साथ किया जा रहा है, क्योंकि यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उपयोगी हैं। अतः इसकी आवश्यकता और महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए। नवाचार का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल, आकर्षक, रुचिकर व प्रभावी बन जाती है। दूसरा, ज्ञान के स्थायित्व के लिए। शिक्षा नवाचार के प्रयोग से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो जाता है, क्योंकि छात्र इसमें रुचि लेते हैं, ध्यान से सीखते हैं, सक्रिय रहते हैं, जिससे जो सीखते हैं वो अधिक समय तक याद रहता है। तीसरा, नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान के लिए। शिक्षण नवाचार के द्वारा वर्तमान समय में अनेक नवीन शिक्षण विधियों का विकास हुआ है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुगम बन गई है। नेक्स्ट, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है छात्र को अधिक से अधिक अधिगम कराना, और नवाचार इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिए। बहुत से विषय ऐसे होते हैं, कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए विषय वस्तु का मिलना, मटेरियल का मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन में इंटरनेट, कंप्यूटर आदि के द्वारा, नवाचार के द्वारा
हम विषय वस्तु को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अगला पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए। इससे छात्र और शिक्षक दोनों का दृष्टिकोण विकसित होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इससे छात्र में जागरूकता आती है और शिक्षक रूढ़िवादिता और जो परंपरागत शिक्षण है इन सब को भूलकर नई नई विधियों, नए सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, नए यंत्रों का प्रयोग करते हैं और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट, अनुसंधान के लिए। नवाचार अनुसंधान के क्षेत्र में भी मुख्य भूमिका निभाता है। यह शिक्षक एवं छात्र दोनों में खोज प्रवृत्ति का विकास करता है। नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। नवाचार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जा रहे हैं। इससे ये और भी ज़्यादा प्रभावी हो गया है। इसके द्वारा हम पल पल की खबर रख लेते हैं, जैसे कंप्यूटर या कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या संप्रेषण आदि के द्वारा हम इसको प्रभावी बनाते हैं। कौशलों के विकास में सूक्ष्म शिक्षण के दौरान अनेक कौशलों का प्रयोग करते हैं जो नवाचार की ही देन है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग के लिए। नवाचारों का प्रयोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग में भी किया जा रहा है। नवाचारों की सहायता से दिन प्रतिदिन नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन हो रहा है, नई नई पाठ्य वस्तु, नई नई विषय वस्तु, शिक्षण विधियों का विकास हो रहा है। इससे शिक्षण प्रभावी हो रहा है, शिक्षा का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए।